नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सक्सेना सुनील क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में हम आपको पादप ऊतक के बारे में बताए थे, हमने आपसे कहा था कि अगली कक्षा में आपको जंतु ऊतक के बारे में पढ़ाएंगे। तो जंतु ऊतक पढ़ने के पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा पादप ऊतक के बारे में रिवीजन कर दें हम। तो हमने आपको पादप ऊतक के बारे में बताया था कि पादप ऊतक मेनली दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमने बताया था आपको विभज्योतक ऊतक, नंबर 2 आपको हमने बताया था अस्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक वो ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं में हमेशा विभाजन होता रहता है, और अस्थायी ऊतक वो ऊतक होता है जिसमें विभाजन नहीं होता है। इसके साथ साथ हमने विभज्योतक ऊतक के 3 भाग बताया था हमने: शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वेशीय ऊतक। अस्थायी ऊतक हमने आपको बताया था, उसमें हमने आपको बताया था जो है दृढ़ ऊतक, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। तो हम उस पर चर्चा न करते हुए मैं चाहता हूं हम आगे चलें, जंतु ऊतक के बारे में बताएं। तो जंतु ऊतक पढ़ने के पहले एक बार हम पुनः ऊतक की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि ऊतक होता क्या है। ऊतक क्या है? समान रचना व उत्पत्ति, समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न कराए जाते हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। अब हम आते हैं जंतु ऊतक पे। जंतु ऊतक कहने का मतलब जंतुओं में जो ऊतक पाया जाता है वही जंतु ऊतक होगा। तो पहला होगा, इसमें इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक, और चौथा आपका है तंत्रिका ऊतक। तो हम पहले शुरू करते हैं एपिथेलियम ऊतक। ये जो एपिथेलियम ऊतक है, ये ऊतक मेनली हमारे शरीर के बाहरी भागों में पाया जाता है। जैसे हमारी जो चमड़ी दिखाई पड़ रही है यहाँ पाया जाता है। साथ साथ जो ये इसी को हम कहते हैं एपिडर्मिस, या इसी को हम त्वचा कहते हैं, यही एपिथेलियम ऊतक होता है। इसके साथ साथ ये हमारे मतलब आंतरिक अंगों जैसे मुख गुहा, आहार नाल, रुधिर वाहिनियां, आदि के बाहरी भागों पर भी पाया जाता है। सेंस, जैसे मान लीजिए हमारी ये हम चित्र बना रहे हैं, मान लीजिए हमारी ये आहार नाल है, सपोज कि हमारी ये आहार नाल, तो जो ये क्योंकि ये हमारी आहार नाल हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, तो इसका जो बाहरी भाग होता है, ये भी एपिथेलियम ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है। इसके साथ हमने आपको बताया हमारा मुख गुहा, जो हमारा मुख गुहा है जहां हम भोजन चबाते हैं, उसका जो बाहरी भाग होता है वहां भी ये एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। इसके साथ हमारे जीभ पर, हमारे तिल्ली पर, यहाँ पर भी एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। इसका काम होता है इसका काम क्या है? ये हमारे बाहरी त्वचा की जो रक्षा करता है। साथ साथ एपिथेलियम ऊतक घाव भरने में भी सहायता करता है। तो ये एपिथेलियम ऊतक को हम एक भाषा, एक छोटे से वाक्य में कहें तो जो हमारे शरीर के बाहर जो चमड़ी होती है जिसे हम त्वचा कहते हैं, यही एपिथेलियम ऊतक से ही बना हुआ होता है। अब इसके बाद हम आते हैं नंबर 2, संयोजी ऊतक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। संयोजी ऊतक का काम होता है, ये अनेक प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ होता है। इसका काम होता है अंगों को आपस में जोड़ना। इसमें होते हैं, एक होता है अस्थ, एक होता है उपास्थ। अब पहले अस्थ समझते क्या होता है। अस्थ माने जिसे हम शुद्ध भाषा में हड्डी कहते हैं, जो हमारे शरीर को सहारा देता है, अर्थात हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग हड्डी होता है, जो बना हुआ होता है कैल्शियम और फास्फेट से। तो अस्थ हो गया। दूसरा है उपास्थ। उपास्थ माने ये हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि लचीला होता है। जैसे हमारे कान की हड्डियां, जो हमारे कान की होती है हड्डियां, इसे उपास्थ कहा जाता है। ये बना होता है मेनली प्रोटीन व शुगर से। तो प्रोटीन व शुगर से जो बना होता है वो उपास्थ होता है। अस्थ क्या बना होता है? कैल्शियम व फास्फेट से बना होता है। अगला फिर इसके बाद एक है कंडरा और एक स्नायु। कंडरा को हम कहते हैं अंग्रेजी में टंडन,
और स्नायु को कहते हैं हम लिगामेंट। अब इसको समझ लेते हैं। तो अस्थियों और पेशियों को जोड़ने में, अर्थात कंडरा का प्रयोग, जो कंडरा होता है वो अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। अस्थि हमने आपको पता, हड्डी, जो हड्डी से मांसपेशियां जुड़ी होती हैं उसको जोड़ने का काम कंडरा करता है। इसके बाद स्नायु, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं, ये अस्थियों को अस्थियों जोड़ता है। जैसे हमारी गांठ है, हमारे गांठ है, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ, जैसे हमारा हाथ घूमता है यहाँ, जहां जहां जोड़ है उसको जोड़ने का काम ये हमारी क्या करती है, लिगामेंट ही करती है। अब इसके बाद संयोजी ऊतक में एक तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ब्लड। तरल संयोजी ऊतक को कहा जाता है ब्लड। अब आता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर में पाए जाने वाले तरल संयोजी ऊतक का क्या नाम है, तो उसका नाम होता है रक्त, जिसको हम ब्लड कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, जिसको हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे कहते हैं हम श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये तीनों जो है हमारे ब्लड के भाग होते हैं। तो इनको हम अभी यहाँ ना पढ़ा करके, इनको जब मैं आपको ब्लड का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं ब्लड के इसके इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं लाल क्यों होता है, डब्ल्यूबीसी सफ़ेद क्यों होता है, इसके साथ साथ प्लेटलेट्स का कार्य क्या है और इन ब्लड का कार्य क्या है। इसको मैं जब आपको रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। अगला आपका है पेशी ऊतक। क्या है, पेशी ऊतक है। पेशी ऊतक का काम क्या होता है, मतलब पेशियों को गति देते हैं, ये अंगों को गति देने का काम करते हैं पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय पेशी, इसे हम रेखीय पेशी कहते हैं या रेखित पेशी कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं एक भाषा में ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां इसको कहते हैं, इसको हम अनैच्छिक कहते हैं। और ये एक जो हृदय है इसको हम हृदय पेशियां कहते हैं। अब तीनों को हम बारी बारी से समझ लेते हैं। पहले हम आपको बताते हैं ऐच्छिक पेशियां। ऐसी पेशियां, ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशियां, ये ऐसी पेशियां होती हैं जिनको हम अपने अनुसार उनका उपयोग करवाते हैं या उनको हम अपने अनुसार उनमें गति देते हैं। जैसे हमारे जो है हमारे हाथ की पेशियां, हमारे पैर की पेशियां, इन अगर हम चाहेंगे तभी हम कोई काम अपने हाथ से कर सकते हैं, यदि हम नहीं चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसी पेशियां ये हमारे ऊपर डिपेंड होती हैं, जब चाहे इनको गति कराएं, जब चाहे गति न कराएं। अगर हम हाथ में डस्टर लिए हैं, अगर मैं चाहूंगा तभी इसको मिटाऊंगा, यदि मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं मिटाऊंगा। कहने का मतलब ये पूरा इनका कंट्रोल हमारे ऊपर होता है, तो इसे ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। अगली है अनैच्छिक पेशियां। तो जब ऐच्छिक पेशियां हैं तो उसी का आगे आ लगा है अनैच्छिक पेशियां, जिससे आप समझ ही गए होंगे इसका तात्पर्य क्या है। तो ऐसी पेशियां जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं, ऐसी पेशियों को हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे आहार नाल की पेशियां, उत्सर्जन अंग की पेशियां, रक्त परिसंचरण तंत्र की पेशियां। अब आहार नाल की पेशियां, अगर हम एक चावल खाएं, चाहे भरपेट भोजन खाएं, और अगर मैं चाहूं कि वो पचे ना, तो संभव नहीं है। कहने का मतलब ऐसी पेशियों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। भोजन अगर हमारे मुंह में गया है तो उसको पचना है। हाँ, अब एक है अनैच्छिक पेशी, क्या हो, इसे ऐच्छिक पेशी हाथ हो गया, हमारा दांत हो गया। अगर हम हाथ से भोजन अपने मुंह में नहीं छोड़ेंगे और दांत से चबाएंगे नहीं तो उसका काम नहीं होगा। और अगर हमने उसको चबा लिया और उसको निगल लिया और हमारे आहार नाल पहुंचा तो उसको पचना है। अगर हम चाह लें कि वो न पचे तो ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार हमारे जो मूत्राशय पाई जाती हैं, यदि हमको पेशाब लगा है और हम चाहे पेशाब ना करें तो ये संभव नहीं है। अगर ज़्यादा आप जबरदस्ती करते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे।
किडनी फेलियर हो जाएगा। तो ऐसी पेशियां जिस पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, ऐसी पेशियों को हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। अगला है हृदय पेशियां। हृदय पेशियों का मतलब क्या तात्पर्य है? हृदय की पेशियां, अर्थात ये पेशियां रेखित पेशियों की तरह होती हैं, लेकिन इनका कार्य अरेखित पेशियों की तरह होती है। कहने का मतलब इनकी संरचना रेखित पेशियों की तरह होती है, लेकिन कार्य इनका अरेखित पेशियों की तरह होता है। कहने का मतलब इन पर भी किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ये इन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अगर पेशियां बंद होती हैं तो आदमी क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये पेशी ऊतक के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये हमारे शरीर को गति प्रदान करते हैं। अगला हमारा आखिरी है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जब हमने आपको कोशिका पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका ऊतक के बारे में हम यहाँ अधिक नहीं पढ़ेंगे। इसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मस्तिष्क, तब वहां मैं आपको बताऊंगा तंत्रिका ऊतक का काम। आज आप इतना समझिए कि तंत्रिका ऊतक का काम होता है, ये विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद उस पर अनुक्रिया व्यक्त करती है। बस इतना आज समझिए आप कि तंत्रिका ऊतक कितना काम है। तो 4 ऊतक हमने आपको बताया, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन क्या बना कि यदि शरीर में घाव हो जाए तो उसको घाव को भरने में कौन सा ऊतक कार्य करता है? तो उसमें आपका उत्तर हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक। दूसरा क्वेश्चन बनता है यकृत के बाहरी, यकृत माने लिवर से कहते हैं, उसके बाहर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो उसका भी उत्तर हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक। फिर आ गया कि एक तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो एक ही तरल संयोजी ऊतक है जिसको हम कहते हैं रक्त। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंडरा और स्नायु, इसे टंडन और हम लिगामेंट कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बजाता है, इस पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि कंडरा का कार्य क्या है। तो कंडरा का कार्य एक बार फिर देखिए, ये अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। जैसे समझ लीजिए कि हमें कागज को किसी दफ्ती पर चिपकाना है, तो कागज अलग चीज है, दफ्ती अलग है। तो जो लेई होती है गोंद, वो चिपकाने का काम करती है, वही कंडरा है। कंडरा का काम वही है, वो पेशियों को जो है अस्थियों से चिपकाती है या जोड़ने का काम करती है। दूसरा आपका है, हमने बताया स्नायु को कहते हैं लिगामेंट, ये अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। जहां हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र है, यदि आप कंकाल तंत्र देखे हैं तो हमारा आशा है कि आप लोग देखे होंगे। कंकाल तंत्र देखते हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं। हमारे हाथ में देखो, यहाँ हड्डियां जुड़ी हैं, यहाँ हड्डियां जुड़ी हैं, हमारे उंगली की हड्डियां जुड़ी हैं। जहां जहां ये हड्डियां गांठ के रूप में जुड़ी हुई हैं, जहां से मूवमेंट होता है हमारे हाथ का या पैर का, शरीर का, वहां पे ये स्नायु या लिगामेंट ऊतक पाया जाता है। एक आता अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या है? तो अस्थि जो होते हैं वो कठोर होते हैं, जबकि उपास्थियां लचीली होती हैं। जैसे हमारे कान की उपास्थियां, ये जो कान पाया लचीली होती हैं। इसके बाद अब आता है अस्थि किससे बनती है? तो कैल्शियम और फास्फेट से बनती है। जैसे जब किसी का हाथ पैर कहीं टूट जाता है तो डॉक्टर उसको क्या कहते हैं कि आप दूध पीजिए, आपको कैल्शियम की गोली दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि आपके शरीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में हो और हड्डी जुड़ने में मदद हो। तो इसीलिए जो है, क्योंकि अस्थियां कैल्शियम और फास्फेट से बनी होती हैं। अब इसके बाद हमने बताया आपको पेशी ऊतक बताया। तो पेशी ऊतक हमने आपको 3 बताया कि शरीर में गति प्रदान करने के लिए होती हैं। हमने आपको तंत्रिका ऊतक बताया, ये पूरा समराइज था। हमने आपको बताया कोशिका क्या होता है, हमने कोशिका के बारे में बताया, कोशिकांग के बारे में बताया, जंतु कोशिका के बारे में बताया, पादप कोशिका के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद हमने आपको ऊतक बताया, पादप ऊतक के बारे में बताया, जंतु ऊतक के बारे में बताया। अभी इस प्रकार से पूरा पहला चैप्टर कोशिका और ऊतक खत्म होता है। अब मैं अगले दिन इनमें से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो विगत वर्षों में या तो पेपर में आए हैं या उनकी आने की 99% संभावना है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़िए, आप
हमारे चैनल से जुड़ेंगे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ आपको अगर करंट अफेयर प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट www.sunilclasses.com पर आप विजिट करिए। इसके साथ साथ यदि ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।